ये बिल्ली चूहों को पिंजरे में कैद कर लेता है, लेकिन एक चूहा पिंजरे से फरार हो जाता है तो उसके पीछे एक काली बिल्ली दौड़ती है। रुक जा। पर चूहा दीवार में बिल बना के अपना जान बचा लेता है। बाप रे! तभी चूहा को भूख लग जाता है। ओ भाई ये क्या है? तो दुकान में रखे सामानों को खाने लगता है। खाते खाते सुपर मूली और सुपर पनीर खा जाता है, जिससे ये चूहा से सुपर चूहा बन जाता है। इसको मार देंगे। फिर तो ये सुपर हीरो की तरह उड़ते हुए अपने चूहे दोस्तों को बचाने जाता है। अबे जाता कहाँ है साले? साला बिल्लियाँ सुपर चूहे पे गोली चलाने लगता है, लेकिन चूहा को कुछ भी नहीं होता है और उल्टा बिल्लियों को ही उठा के पटक देता है। ये बिल्ली उसको पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन सुपर चूहा अपना सुपर शक्ति से इसको खत्म। फिर चूहा सभी बिल्लियों को नाश्ता पानी देकर उसे घर में बंद कर देता है बस। और फिर सबको चांद पर ले जाकर छोड़ देता है। हे प्रभु। जलवा है हमारा। गोलू को सर्दी लग जाता है कुछ नहीं होगा बेटा। तो मुर्गी इसको उठाकर बेड पे सुला देती है और डॉक्टर के पास चली जाती है, लेकिन उधर से वो नेवला आता है। मुर्गी दौड़ते हुए जाके वहीं टूटी फूटी छतरी लेके डॉक्टर को लाने के लिए निकल जाती है। तो इधर से ये साला नेवला फिर पर्दा गिराकर अपना भेस बदलकर डॉक्टर बन जाता है। फिर दरवाजा ठोकता है तो गोलू डर जाता है। अरे बाप रे। फिर सारे चूजे मिलकर दरवाजा खोलता है। आजा। तो डॉक्टर नेवला घर के अंदर आके गोलू को देखता है, लेकिन तभी गोलू फिर तो नेवले का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। फिर नेवला उनके पीछे भागता है, लेकिन एक चूजा युद्ध का शंख फूंकता है। फिर सारे चूजे एक एक करके अपने ऊपर बोतल का ढक्कन लगाकर हेमलेट बनाता है। हेमलेट? लेकिन इसका हेमलेट छोटा पड़ जाता है। बिना हेमलेट के जाते हैं ना बिंदास। नहीं। तो इसको निकाल कर इसके लिए बड़ा वाला हेमलेट देता है। ठीक है। गोलू भागते हुए ऊपर चढ़ता है, लेकिन नेवला उसको नीचे करके पकड़ लेता है। इधर छोटे चूजे पॉपकॉर्न को गर्म बर्तन में डालता है। बतख बोलता है तो चूहा जवाब देता है, तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। फिर बतख का तरबूज ले जाता है तो बतख साला दौड़ता है और अपना तरबूज पकड़ के खींचता है। आजा। तो इसको आधा अधूरा मिलता है। दूसरे और तीसरे में यही हालत था। कर। तभी लास्ट वाला निकलता है, पर चूहा नहीं दिखता है क्योंकि वो तरबूज में छिपा था और मौका देखते ही फिर भाग जाता है। तो बतख का टोपी इसके ऊपर गिर जाता है। अब देख बैठा तू। बतख तरबूज के पौधे को फेंक कर चूहे को पकड़ता है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन चूहा उसका टोपी फाड़ कर निकल जाता है अरे साला! और अपना काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तो बतख उसको पकड़ लेता है तो ये भी अंदर चला जाता है। अरे दादा रे! तभी चूहा इस बतख को तरबूज के पौधे से बांध देता है। फिर बतख को ठोक के बोलता है, मालिक वो देखो। कि अब तेरा सारा फसल मेरे नाम हो गया। मत जा, रुक जा। फिर बतख का चोंच बांधकर चल पड़ता है सब्जी चुराने। साला एक ही झटके में पूरा खेत साफ कर देता है खत्म। और सारा सब्जी खा के मोटा हो जाता है। इतनी खुशी मुझे। ये चूहा बतख के खेत में गड्ढा करके अंदर से सारा मूली चुरा लेता है, साला पोस्टर को भी। फिर प्याज को मिट्टी के अंदर से खा जाता है। घर। लेकिन इसको प्याज का बदबू लग जाता है। तभी ये इधर उधर झांकता है तो इसे बड़े बड़े तरबूज दिख जाता है। तो पहले ये जांच करके देखता है कि पका ऊका है या नहीं। इतना में मन नहीं भरा तो थोड़ा काट कर खा के देखता है। मजा आया। फिर तो ये सारे तरबूज को एक ही साथ घसीटते हुए अपने बिल में ले जाने लगता है। आजा। फिर नहीं घुसता है तो अपने बिल के होल को बड़ा करके सबको अंदर ले जाने लगता है। तभी इधर बतख भी तरबूज को गाड़ी में रख के बेचने ले जा रहा था। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन ये साला हाथ हिलाते रह गया हिलाते रहो जितना हिलाना है। और चूहा तरबूज खींच कर ले गया। फिर देखता है कि ये इतना छोटा कैसे हो गया। ये कैसे हो गया? तभी फिर से चूहा खींचता है तो ये फिर से देखता है कि अब तो गायब हो गया। लेकिन तभी बतख के नीचे तरबूज का ट्रेन निकलने लगता है। फिर तो ये देख लेता है कि इसका स्टेशन कहाँ है। बतख बोलता है तो चूहा जवाब देता है, तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। फिर बतख का तरबूज ले जाता है तो बतख साला दौड़ता है और अपना तरबूज पकड़ के खींचता है। आजा। तो इसको आधा अधूरा मिलता है। दूसरे और तीसरे में यही हालत था। घर। तभी लास्ट वाला निकलता है, पर चूहा नहीं दिखता है क्योंकि वो तरबूज में छिपा था और मौका देखते ही फिर भाग जाता है। तो बतख का टोपी इसके ऊपर गिर जाता है। अब देख बैठा तू। बतख तरबूज के पौधे को फेंक कर चूहे को पकड़ता है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन चूहा उसका टोपी फाड़ कर निकल जाता है अरे साला! और अपना काम करने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। तो बतख उसको पकड़ लेता है तो ये भी अंदर चला जाता है। अरे दादा रे! तभी चूहा इस बतख को तरबूज के पौधे से बांध देता है। फिर बतख को ठोक के बोलता है, मालिक वो देखो।
कि अब तेरा सारा फसल मेरे नाम हो गया। मत जा, रुक जा। फिर बतख का चोंच बांधकर चल पड़ता है सब्जी चुराने। साला एक ही झटके में पूरा खेत साफ कर देता है खत्म। और सारा सब्जी खा के मोटा हो जाता है। इतनी खुशी मुझे। मंगरू आता है और मगरमच्छ का मुंह बंद करके उसको उठा के पटक देता है। फिर उसको तो मगरमच्छ सो जाता है। थैंक यू। फिर तो चुलबुली उससे इम्प्रेस हो जाती है। क्या लड़का है। लप्पू सा सचिन है। फिर गबरू भी चुलबुली को इम्प्रेस करने के लिए नीचे आता है। तभी ये मगरमच्छ को आजाद करके उठ जा। नहीं। कौन है बे? तो गबरू को साला गबरू मगरमच्छ पकड़कर पटकना चाहता था, लेकिन उसका उल्टा हो गया। कुछ नहीं होगा बेटा। फिर मगरमच्छ थैंक यू बोलता है। थैंक यू। साला मंगरू चुलबुली को इम्प्रेस करके अपने साथ घुमाने ले जाता है, लेकिन चुलबुली गलती से चलते चलते शेर के पिंजरे में घुस जाती है और तभी शेर से मुलाकात हो जाता है। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती? लेकिन इसको थोड़ा लेट से पता चलता है। इधर गबरू सोकर उठता है। तभी इसका स्पिनच वाला डिब्बा बाहर निकल जाता है और अपने सुट्टा फूकने वाले से खींच कर खा जाता है। फिर तो ये मगरमच्छ को चैन की नींद सुला देता है। खत्म।